प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी के लिए। किस प्रकार से हम सभी लोग इस YouTube के माध्यम से हर रविवार मिलते हैं और परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। और ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है। जितना दबाव, जितना तनाव हो रहा है, उतने ही ज़्यादा परमेश्वर का काम भी हो रहा है। और आज हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और इस खूबसूरत सी गवाही को सुनते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं। क्योंकि जब हम उसके वचनों को ध्यान से, पूरे मन से सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे अलग अलग तरह से बात करता है और हमें उसकी उस धीमी आवाज को सुनने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो आइए हम आज की सभा में चलते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरे पेट की नाभि उखड़ गई थी, जिससे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने रोमा आंटी से प्रेयर कराई थी और फिर उसके बाद संडे मीटिंग में जब रोमा आंटी प्रेयर कर रही थी तो वो बोल रही थी जहाँ पे जिसको दर्द हो रहा है वहाँ पे अपना हाथ रखे, और मैंने उस जगह पर हाथ रखा तो उसके बाद मेरे पेट की दर्द कम हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने थर्सडे को प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। उसके बाद जब प्रेयर मेरे लिए हुई उसके बाद से सारा दर्द खत्म हो गया। मेरी इस गवाही से परमेश्वर को महिमा मिले। सभी को जय मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम उसके पास आते हैं तो अपने संपूर्ण मन से आए और उसकी आराधना करें। और आज की सुबह जब हम अपने घरों में हैं, हम जहां कहीं भी हैं, संपूर्ण मन से हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन की आराधना को जानता है कि हम किस प्रकार से प्रभु से आराधना करते हैं, किस प्रकार से हम प्रभु की महिमा करते हैं। आइए आज प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, अपने घरों में इकट्ठा होकर प्रभु के नाम को धन कहेंगे। आइए प्रभु की आराधना में चलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न दया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न दया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कभी न बोले सहे जो में तूने, को तू कभी न बोले सहे दुनिया में तूने। उस ही प्यार को चाहते हैं, उस प्यार को, उस ही प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। सब लोग, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा,
अपना दिल खोलो बंद न करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने सोचा है पापी बंदे क्या करना पाप किए, क्या तूने सोचा है पापी बंदे क्या करना पाप किए, फिर भी तू देख ले है पापी बंदे यीशु ने प्यार किया, फिर भी तू देख ले है पापी बंदे यीशु ने प्यार किया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे ही लिए आया जगत में क्रूस के दुख को सहा, मेरे ही लिए आया जगत में क्रूस के दुख को सहा, मेरे ही लिए प्राणों को देकर मुझको बचा लिया, मेरे ही लिए प्राणों को देकर मुझको बचा लिया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया सब लोग हालेलुया 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 हालेलुया। सच में हम जितना भी धन्यवाद करें उस यीशु का वो कम है, और आज जब हम उसके नाम से एकत्रित है उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओरी खराबा शंदरबा ओरी खराबा शंदरबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओरी खराबा ओ धन्यवाद ओ धन्यवाद हालेलुया
धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति और राजा यीशु। हालेलुया हालेलुया। छेद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग कहे शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जीवन भर धन्यवाद। ओ जीवन भर धन्यवाद। ओ जीवन भर धन्यवाद। ओरी खराबा शंदरबा ओरा दरबा शिखंदरबा। धन्यवाद यीशु। ओरा बरबा शंदरबा ओरी खमबा शिखंदरबा ओरा बरबा शंदरबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सच में प्रभु तेरा आनंद बयान से बाहर है। जब हम तेरी आराधना करते प्रभु तू हमें आनंदित कर, तू आनंदित करता है यीशु। तेरा धन्यवाद हो पिता। तेरी करुणा हमेशा की है, तेरी भलाई हमेशा की है। ओ रमाशी खंदन रमा। जितने लोग आज तेरी सम्मुख अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर रहे हैं उन्हें ब्लेस कर। पवित्र आत्मा ब्लेस कर। पवित्र आत्मा ब्लेस कर। बोरी खराबा ओरा शिदोने खराबा ओरा मा ओरा लेराबा। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की। बीते दिनों में कहे प्रभु से मदद हमारी तूने की।
मैं क्यों ना गाऊंगा, 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 यीशु तेरी हम सना, ओ यीशु तेरी हम सना, ओ यीशु तेरी हम सना। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, हो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, हो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, हो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, हो जय बोलो, हो जय बोलो, हो जय बोलो। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो आदर के योग है, महिमा के योग है और स्तुति के योग है। ओरी खरबा, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आत्मा में होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वाकई आप दया करने वाले परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है, सामर्थ देने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि बीते 6 दिनों आपने हम सबको संभाला है परमेश्वर, आज का दिन दिखाया है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, हमारे कानों को तैयार कर कि उस जीवित वचन को हम सुनकर परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने पाए और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और उन्हें दे पवित्र आत्मा, जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा वैसे परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर बांटने पाए, परमेश्वर बोलने पाए और सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए। एक बार फिर से हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर, अगर इनके जीवन में कोई बंधन है, कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई रुकावट है, तो ऐसे बंधनों से उनको पूरी तरह स्वतंत्र करें परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करने पाए। और आपको मालूम है वो चाहता है कि हम उसकी आराधना संपूर्ण मन से करें, सच्चे मन से करें, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमारा गला अच्छा नहीं है, हमारा सुर अच्छा नहीं है। परमेश्वर हमारे सुर को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे गले को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारी आत्मा की आराधना को देखता है। और सच में जब हम आत्मा से प्रभु की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीष देता है, वे हमारे बंधनों को तोड़ता है। और आज जब हम अपने पूरे परिवार के साथ एकत्रित होकर परमेश्वर की हमने आराधना की, आइए प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। प्रभु के वचन से देखेंगे कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम हमसे क्या कहता है। अगर निकाल ले नीति वचन उसका 28 बाब और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और मेरे प्रियो, प्रोवर्ब्स, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स 28 and 13 वर्स, 28-13 वर्स। और यहाँ पर परमेश्वर मेरे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। मेरे और आपकी कई बार कुछ आशय रुक जाती है। हम बहुत सी प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन, उसका कारण क्या है जो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 28-13 में नीति वचन। जी आप पढ़ दे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध
छिपा रखता है। बहुत गौर से सुने कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कह रहा है। जो अपने अपराध क्या करता है, छिपा रखता है। सच में आज बहुत से अपराध हमारे जीवन के अंदर है जो छिपे हुए हैं, जो लोगों के सामने प्रकट हुए ही नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो आज हमने छिपा कर रखी है अपने जीवन के अंदर, जो आज तक बदल नहीं पाए। बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत से ऐसे अपराध हैं जो आज हम जानते हैं और शायद कोई दूसरा नहीं जानता, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मनों को जानता है, उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। वो जानता है कि हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ वो जानता है। और यहाँ पे लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जी हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। मेरे प्रियो, कई बार हम बहुत से कार्य करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत परिश्रम करते हैं, हम अपने बिजनेस को चाहते हैं कि वो फ्लरिश हो, हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, हम बहुत सी बातों की कामना अपने जीवन में करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उसका कारण है क्योंकि हमने अपने अपराधों को क्या कर रखा है, छिपा रखा है। मेरे प्रियो, आज हम मेरे क्या हो सकता है, मेरे प्रियो, हमारा पड़ोसी ना जानता हो, हमारा भाई नहीं जानता, हमारी पत्नी नहीं जानती, हमारा पति नहीं जानता, मेरे प्रियो, हमारे पिता नहीं जानते, माता नहीं जानती आज उन बातों को, उन अपराध को, लेकिन हम और परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। मैं और मेरा परमेश्वर जानता है। और बाइबल कहते हैं, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसके कार्य सफल, कितना ही कोशिश कर ले वो सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु के आगे उल्टा नहीं है, उसने अपने आप को खाली नहीं किया है। अभी भी उसके अंदर अपराध है, अभी भी वो कहते, कभी कभी हम कहते हैं, अरे हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हम कहते तो हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। हमने बुराई छोड़ दी, हम कभी कभी कहते हैं हमने बुराई छोड़ दी है, लेकिन हम बुराई छोड़ नहीं पाते। मुझे एक घटना याद आ रही है, और मेरे प्रियो, एक स्त्री थी और जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, और जब वो रोज वो बहुत ही प्रार्थना में स्त्री थी, वो बहुत प्रार्थना किया करती थी और अक्सर प्रेयर मीटिंग्स में जाती थी, प्रार्थना करती थी, फास्टिंग करती थी, प्रार्थना करती थी, सब कुछ करती थी, चर्च में संगति करती थी। लेकिन मेरे प्रियो, उसको एक ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी थी, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी हो चुकी थी। वो बहुत प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरा ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, उसकी प्रार्थना नहीं। लेकिन एक दिन वो एक प्रार्थना सभा में गई, एक प्रेयर मीटिंग चल रही थी, कन्वेंशन चल रही थी, वहां पर वो गई, और जब वो ऑल्टर कॉल के लिए खुदा के खादिम के सामने आई, जब खुदा के खादिम ने उस पर हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा ने उस खुदा के खादिम को बताया कि इस स्त्री से कहे कि इसने अपने अपराधों को क्या कर रखा, अभी भी छपा रखा है। बहुत से अपराध हैं, ये बैठ के प्रार्थना तो करती है, लेकिन एक दूसरे की बुराई करती है। ये बैठकर आराधना में बैठती तो है, लेकिन एक दूसरे के प्रति विरोध रखती है। और इसी के प्रार्थना सभा में एक बहन आती है जिसके प्रति ये घृणा करती है। ये उसके साथ प्रार्थना करने तो बैठती है, लेकिन मन ही मन ये जेलस रहती है। इसने ये अपराध को छिपा रखा था, इसने कभी भी अपने इस अपराध को परमेश्वर के सामने नहीं उड़ेला था। और मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के दास ने कहा, अपने अपराधों को मानो, अपने पापों को मानो। और जब उसने एक्सेप्ट किया कि यस मैं ये करती हूं, और वो गई और उसने पश्चाताप किया, उसने तौबा की, उसने उस बहन को बुलाया जिसके प्रति उसके जीवन में कड़वाहट थी, उससे माफी मांगी, उससे क्षमा मांगी। जिन जिन के प्रति उसके अंदर कड़वाहट थी, उसने जाकर क्षमा मांगी और परमेश्वर के सामने रोई, गिड़गिड़ाई। और मेरे प्रियो, एक बड़ा चमत्कार हुआ कि उसका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया। हालेलुया। उसी घड़ी उसको चंगाई मिल गई। आज हमें चंगाई इसलिए नहीं मिलती कि हमने अपने अपराधों को छुपा कर रखा है, इसीलिए हमारे कार्य सफल नहीं होते, क्योंकि हमारा मन गंदा है। मेरे प्रियो, आज हम शायद ऊपर से शायद हम दूध दिखते हो, लेकिन अंदर से हम क्या हैं? भूत है। अंदर से क्या बन जाते हैं? भूत नहीं मेरे प्रियो, जो हमारे बाहर हो वही हमारे अंदर होना
चाहिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत सन्यासी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर के अपराध मेरे प्रियो दिन प्रतिदिन उनको मारते हैं, उनको परमेश्वर के रास्ते से अलग लेकर जाते हैं। और यहां पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, जो अपने अपराध मान लेता है उसके कार्य पढ़े, जो अपने अपराध छिपा रखता है हाँ, उसके कार्य सफल नहीं होता। छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता, कार्य सफल नहीं होते। और परंतु जो उनको मान लेता मान लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी कहे, आज से मैं अपने अपराधों को मानता हूँ प्रभु, मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, ओ तेरी आराधना करता हूँ पिता। इससे पहले मैं तेरी वेदी पर आऊं पिता, मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ और तुझसे क्षमा चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आज की सुबह परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यहाँ लिखा, जो मान लेता है, जी हाँ, और छोड़ भी देता है। और छोड़ देता है। मान लेना ही काफी नहीं है, उसे छोड़ना भी जरूरी है। कभी कभी हम कसम खाते, अब से ये काम नहीं करेंगे, अब से झूठ नहीं बोलेंगे, अब से हमें जो बुराई नहीं करेंगे, हम सारी बातों को कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारे अंदर का अपराध खत्म नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। कैसे वो खत्म होगा? वो कैसे खत्म होगा? वो खत्म तब होगा जब हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे, जब हम परमेश्वर की वेदी पर आएंगे, जब उसके क्रूस के नीचे आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु हम पापी हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। लिखा है, यदि मान लेते हैं तो क्या होगा? हालेलुया, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं तेरी दया का अभिलाषी हूँ प्रभु। आज मैं अपने अपराधों को मानता हूँ पिता परमेश्वर। आज प्रभु से कह, प्रभु मैं अपराधों को मानता हूँ। दो व्यक्ति मंदिर में गए। एक बहुत धर्मी व्यक्ति था, उसने अपनी ये जो अपनी बड़ाई करना शुरू की। प्रभु मैं तो 10वां हिस्सा देता हूँ, प्रभु मैं तो टाइम देता हूँ, प्रभु मैं तेरे भवन में आता हूँ, प्रभु मैं सब कुछ जो तू कहता मैं करता हूं। वो अपनी बातों को कहने लगा परमेश्वर के मंदिर में। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हृदयों को जांचने वाला। एक वही व्यक्ति था जिसने कहा, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरे सम्मुख अपने आसमान की ओर अपने मुख को उठा सकूं, कि तेरे समीप आकर तुझसे प्रार्थना कर सकूं। मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। और बाइबल बताती है कि उस धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना ग्रहण यही नहीं हुई, लेकिन उस पापी की जिसने पश्चाताप किया, जिसने रिपेंट किया। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि बार बार करे, पश्चाताप का मतलब है कि जो चीज हमने पश्चाताप की अब हमें दोबारा नहीं करना है। हालेलुया। अब हमें उसे पूरी तरीके से क्या कर देना है? छोड़ दे। लिखा है, जो छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। नो टर्निंग बैक। और रीखा बाबा शिखंडलरा। परमेश्वर आज आपके हृदय को देख रहा है। परमेश्वर की वेदी के पास जब आप आज की सुबह आए हैं, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, आपकी उपासना को जानता है, आपकी आराधना को जानता है, आपके उठने और बैठने को, आपके सोच और विचारों को वो भली भांति जानता है। और वो चाहता है कि आज आप अपने अपराधों को उसके सामने मान लें, उसकी वेदी पर आए, उसकी वेदी पर आए। मेरे प्रियो, अपने अपराधों को मान लें। और आज जब आप अपने अपराधों को मानेंगे और उसे छोड़ देंगे तो यकीनन आज आप पर दया होगी। हालेलुया। आज आपके जीवन पर दया बरसेगी। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी क्षमा को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, उसने अपने क्रूस पर से उसने अपने लहू को बहाया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और कोई नहीं है जिसने हमारे पापों को क्षमा किया, कोई नहीं है, सिर्फ एक है जिसका नाम है यीशु नासरी। उसने अपने आप को कुर्बान करके, क्रूस पर उसने अपने आप को कुर्बान करके, मेरे प्रियो, हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया।
उसने हम पर दया की। जब हम मानते हैं प्रभु को, जब क्रूस के नीचे आते हैं, अपना अपराधों को मानते वो और उसे छोड़ देते हैं, वो हम पर दया करता है। और आज की सुबह मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग अपने अपराधों को मान रहे यीशु के सामने, और परमेश्वर की दया के हाथ को मैं उनके ऊपर देख रहा हूं। इस समय दया के हाथ को मैं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को देख रहा हूं कि इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतर रहा है। हालेलुया। लिखा मामा शिखर और रबाना रबा, आपके आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके पश्चाताप को देख रहा है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन एक है, वो है परमेश्वर का आत्मा जो हमें बदलता है, जो हमें बदलता है, जो हमें बदलता है। परमेश्वर आज आपको छू रहा है, उसकी आत्मा आपको छू रही है और आपको आजाद कर रही है। मैं देख रहा हूं बंधन टूट रहे। हालेलुया। बंधन टूट रहे। आज हमारे अपराध के कारण बहुत सी बीमारियां आज हमारे शरीर में है। हमारे अपराधों के कारण आज बहुत सी समस्याएं हमारे परिवार में है। हमारे अपराधों के कारण आज शायद हम कर्जों में हैं। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह जब आप अपने अपराधों को मान रहे हैं, परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर रहा है, परमेश्वर हमें आजाद कर रहा है, वो यीशु हमें आजाद कर रहा है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए पिता, जो सच में पिता, जिन्होंने आज तेरे वचन के द्वारा जाना है कि कैसे वो अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो उसे हासिल कर सकते हैं पिता। वो अपने अपराधों को मानकर पिता खुदावन और उन्हें छोड़कर पिता तेरी दया को हासिल कर सकते हैं। आज की सुबह पिता अपने बेटे और बेटियों पर दया कर पिता, इनकी अगुवाई कर पिता, और प्रभु ये तेरे आनंद से भरे जाए, तेरी सामर्थ से भरे जाए, और इनके द्वारा पिता बहुत से लोग आशीष पाने पाए। सारी बातों पे प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।